नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्न पत्र लेके आए हैं सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, संसार वालों के लिए है। दो हिंदी होती है, एक तो होती है हिंदी जो साहित्य होती है लिटरेचर आर्ट साइड वालों के लिए, और ये है सामान्य हिंदी जनरल हिंदी आएगी ये संसार वालों के लिए। तो इसमें बेटा आते हैं खंड क और खंड ख। देखिए 50-50 नंबर के आते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आपके 100 नंबर के पूछे जाएगा यहाँ से प्रश्न पत्र। तो यहाँ से देखिए बेटा क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी के गद्य विकास से, यानी गद्य से प्रश्न नंबर 1 आएगा, उसमें गद्य से आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 विकल्प पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 फिर द्वारा से आएगा, ये काव्य से पूछे जाएंगे, यहाँ से ही 5 नंबर का आएगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तीसरा प्रश्न है, इसमें गद्यांश पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश पर आधारित 5 नंबर पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इस तरह 10 नंबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 सेम है, तो तीसरा नंबर गद्यांश का था। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है पद्यांश का है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा पद्यांश, इस तरह से 10 नंबर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखो, यही मिलेंगे, फोटो स्टेट आपको रखे हुए वहाँ पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, क और ख आएगा, तो यानी का मतलब ये है, इसमें साहित्य परिचय होगा बेटा आपका, साहित्य परिचय और इनकी कृतियाँ होंगी। 80 शब्द है, 80 शब्द का मतलब है 8 लाइन कम से कम होने चाहिए, 8 से 12 लाइन लिख सकते हो आप, यानी इनके जो साहित्य परिचय होगा उसमें और कृतियों में। तो 3 नंबर की तो हो जाएगा साहित्य परिचय और 2 नंबर की हो जाएंगी कृतियाँ, इस तरह से आपको 5 नंबर हो जाते हैं। अगर साहित्य परिचय लिख दिया, कृतियाँ नहीं लिखी, तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे बेटा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से गद्य का आएगा, एक लेखक लिखा है, ये तो गद्य का है, और कवि लिखा है वो पद्य का है। साहित्य परिचय और कृतियाँ लिखना अनिवार्य है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 3 और 2, 3-2 डिवाइड है, तो इस तरह 5 नंबर हो जाए। प्रश्न नंबर आपका 6 है, ठीक है। ये कहानी का सारांश और उद्देश्य उसको लिखना है, तो देखता हूँ 80 शब्द लिखना है, ठीक है बेटा। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आएगा, कोई खंड काव्य दिया हुआ कथा वस्तु, उसके पात्र के बारे में पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 7, और 80 नंबर का आएगा। इस तरह से ये 5 नंबर, तो इस तरह से ये हो जाता खंड का 50 नंबर का। इस तरह से खंड का है। इसमें आपको करना होगा, गद्य से पूछा जाएगा हिंदी अनुवाद, ये आएगा बेटा 2 और +5, यानी इसमें पहले संदर्भ सहित करना होगा, संदर्भ आएगा 2 नंबर का और हिंदी अनुवाद आएगा 5 नंबर, इस तरह से 7 नंबर हो जाते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, क और ख आएंगे, इसमें सेम आएंगे, एक गद्य से पूछा जाएगा तो एक पद्य से पूछा जाएगा। पद्य में पोइम की तरह होता है, गद्य में कहानियों की तरह होता है। ये 7 नंबर का। 2 + 5 का मतलब ये है यहाँ पर कि संदर्भ है 2 नंबर का है, और जो हिंदी अनुवाद आप कर रहे हो वो 5 नंबर का है, जिसे व्याख्या बोलते हैं। और संस्कृत का है बेटा प्रश्न नंबर 8वां, किसका बात कर रहे हो, संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद्य। प्रश्न नंबर 9 लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे आपके बेटा, 2 आएंगे, करने के होंगे आपको, 2 करने होंगे, और प्रत्येक एक नंबर का होगा, वाक्य प्रयोग करने होंगे। प्रश्न नंबर 10वां आएगा, अपठित गद्यांश या पद्यांश आएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। क्या नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आएगा, इसमें सूक्ष्म अंतर आएंगे, क्या आएंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएंगे, और ये प्रश्न 2 नंबर के होंगे। पर 11 का क ख ग 4 प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 11 के क ख ग 4 प्रश्न देंगे, यही देखेंगे आप, सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों से एक शब्द बनाए, यानी वाक्यांश, और वाक्यों में त्रुटि माने, लिंग वचन कारक वर्तनी शुद्धियाँ, इसमें से पूछा जाता है। ये 2-2 नंबर के आएंगे प्रत्येक प्रश्न उठा। तो इस तरह से ये 8 नंबर हो गए आपके। प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 12 आएगा, वो उसमें क्या आएंगे, काव्य सौंदर्य के तत्व आएंगे, जिसमें कि रस है, यानी श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, शांत रस है, इसमें से कोई भी आ सकता है एक। इसके परिभाषा भी लिखनी है और इसके उदाहरण भी लिखनी है, इसके लक्षण भी। तो ये ओनली 2 नंबर का है। इसके बाद आएगा ख नंबर 12 का, ये तो का की बात हो गई, रस की। खा में आएंगे अलंकार, कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं आपको, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उसमें से शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ये 3-4 जो दिए उन्हीं को पढ़ लो बस। तो ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे। गा नंबर है आपका, छंद आएंगे, छंद कौन सा आएगा, एक मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, ये आपको पढ़ना है, ये भी 2 नंबर, प्रत्येक 2 नंबर का पूछा जाएगा। लास्ट प्रश्न आएगा 13वां, पत्र लेखन, कौन सा आएगा, पत्र लेखन, एक बार करना है, तो इसमें से आपको 2 और 4 इस तरह से 6 नंबर का आएगा। लेटर कितने का आएगा, 6। इसी क्रम में लास्ट प्रश्न आपका आता है निबंध, ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि निबंध और लेटर छूटने पर और भी पद्यांश गद्यांश हैं तो ये नंबर कम कर देते हैं बेटा। अच्छा स्कोर पाने के लिए हिंदी में आपको ये स्किप नहीं करना है, आपको ये पूरा पढ़ना है, लिख के आना लास्ट तक पेपर को, ये स्पीड में करना, अच्छा लिखना है, क्योंकि हिंदी का पेपर % अच्छा स्कोर यहीं से कर सकते हो।
और काफ़ी और भी पेपर है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे इतने। लेकिन हिंदी का पेपर ऐसा है कि इसमें स्कोर करोगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा बेटा। यही प्रश्न आपको देखेंगे, बस क्वेश्चन संख्या में अलग मिलेगी आपको, लेकिन प्रश्न जो लिखे हैं उसी तरह से पूछे जाएंगे जैसे बताया जा रहा है। जैसे 14वां नंबर है तो निबंध ही आएगा वहाँ पर भी बेटा। तो निबंध किस किस के आएंगे देखिए, विज्ञान के ऊपर है, वाणिज्य के ऊपर है, शिक्षा के, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक के ऊपर है, यातायात के नियमों की, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण। तो आपको ये खुद दे रहा है, आपको जो APMSP साइट है ना गवर्नमेंट, तो वो खुद कह रहा है कि भाई आप इनको तैयार करिए। तो आप किसी को बहकावे में ना आए, कुछ ना पढ़ें, जैसा दे रहा है उसी हिसाब से पढ़ें। जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, सामाजिक, यातायात, इस तरह से निबंध याद करें। इस तरह से वो दे रहा है तो जो हेडिंग वगैरह आप लिखते हैं 2 नंबर और 7, इस तरह से 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है बेटा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों पास शेयर कीजिए और चैनल पर जुड़िएगा, नए हो तो। और इस तरह से कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट में अपनी बात रखिएगा। ठीक है भाई।